अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस निज़ाम कायनात को बनाया है और इस कायनात के अंदर मुआशरती निज़ाम के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हों उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया और बेशुमार अंबिया इस धरती पर आए। उनमें हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। ये हमारे आखिरी पैगंबर हैं जिनको ख़ातिमुन नबीयीन कहा जाता है, जिन पे नबूवत का ख़ात्मा हो गया। ख़ुद हदीस पाक में आता है, ला नबी अबादी, कि मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरी शरीयत कुरान और सुन्नत रहती दुनिया तक कायम रहेगी और इस शरीयत पर जब तक लोग अमल करते रहेंगे इस दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाबी के साथ हमकनार होंगे। लेकिन अगर इस शरीयत को छोड़ देंगे और आपस में जदलो जिदाल, झगड़ा, फसाद, जुल्म सितम और मुख्तलिफ़ तरीक़े से अगर मुआशरे के अंदर ये चीज़ें पनपने लगेंगी तो ये समझो कि उम्मत एक ऐसी रविश पे जा रही है जिसका ज़वाल होना यकीनी है। वो इंसानियत बजाय तरक्की करने के तनज़्ज़ुल की तरफ चली जाएगी और बजाय ऊंचाई की तरफ उठने के नीचे की तरफ चली जाएगी। और ये एक उसूल है कि जिस तरीक़े से इस्लाम यब्दो गरीबन, गुर्बत और अजनबी हालत में पनपा, बढ़ा और हुकूमत तक पहुंच गया और सारी दुनिया, बल्कि एक तिहाई दुनिया मुसलमानों की सरनिगूं हो गई, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे पहलों ने, हमारे अव्वलीन ने इस्लाम की वो आबियारी की जो बाद के आने वाले अब नहीं कर रहे हैं। सहाबे किराम ने, हालांकि उनके पास न दौलत थी, न हुकूमत थी और न बहुत ज़्यादा माल था, लेकिन चूँकि इस्लामिक मुआशरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतना बुलंद हो गया था, उनके अखलाक इतना बुलंद हो गए थे कि आपस में कानू इख्वाना, वो ऐसे हो गए थे जैसे भाई भाई। यशुद्दु बादहुम बादा, वो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे को मजबूत करता है, एक दूसरे को कवी करता है और एक भाई से दूसरा भाई मजबूत होता है। तो ये सहाबे किराम थे जिन्होंने कमज़ोरी की हालत में भी
इस्लाम की इतनी खिदमत की कि बहुत उनके बाद आने वालों ने 1/3 दुनिया पर हुकूमत कर डाली। और जाहिर है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्होंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा को छोड़कर फ़रोग़ हासिल किया हो, बल्कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को मुकम्मल तरीक़े पर पहुँचाने का काम अंजाम दिया। सुन्नत के किसी गोशे को भी उन्होंने तर्क नहीं किया और कुरान पाक ने जो अहकामात नाजिल किए थे उन पर फ़ौरन अमल दरामद शुरू कर दी। हत्ता कि शराब के हुर्मत की जो आयतें नाजिल हुई और जब हुर्मत का पैगाम सहाबे किराम के अंदर पहुंचा तो सहाबे किराम ने ये नहीं सोचा कि हमारे बर्तन टूट जाएंगे, हमारे बर्तनों की किल्लत हो जाएगी। जिन मिटकों में शराब रखी हुई थी वो मदीना की गलियों के अंदर, नालियों के अंदर फेंक दिया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मदीना की नालियों में शराब ऐसी बहती थी जैसे यहाँ की नालियों में पानी बहता था। और सिर्फ एक हुक्म का असर, हुर्रिमत अलैकुमुल खमर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए शराब हराम कर दी गई, तो सहाबे किराम ने अपने तमाम मटके मदीना की नालियों में फेंक दिए। उससे नुकसानात का तखमीना नहीं लगाया कि इस फेंकने से हमारा कितना नुकसान होगा। हत्ता कि एक रवायत में ये भी आता है कि एक सहाबी का बर्तन चांदी का था, उन्होंने उस बर्तन को भी फेंक दिया। लोगों ने कहा कि इसको बेचकर तुम रुपया पैसा पा सकते थे। उन्होंने कहा जिस चीज़ को हुर्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करार दिया है उसके बर्तन भी मेरे सामने नहीं होना चाहिए, न उसके पैसे को मैं इस्तेमाल कर सकता। तो ये थी सहाबे किराम के अंदर कदर कीमत इस्लाम की, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की और कुरान करीम के फरमुदाती। जब तक ये सिफ़ात मुसलमानों में कायम रही, इन्होंने ज़वाल देखा ही नहीं, बल्कि इस सिफ़ात की तकमील के साथ साथ ये आगे बढ़ते चले गए, दुनिया को फतह करते चले गए। हत्ता कि रोम और फारस एम्पायर जो बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं वो भी इनके ज़ेरे नगी हो गई। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कि जंगल और बयाबां क्या, समुंदर भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सका और ना बुलंद और बाला पहाड़ भी हमारे रास्ते के अंदर रखना अंदाजी कर सके। इसलिए कि हम वो उम्मत थे, हम एक ऐसी उम्मत थे जिसको जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवान चढ़ाया था और ये बताया था कि इश्तरल्लाहु मिनल मुमिनीना बिअनफुसिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के जान को, उनके अमवाल को, उनके नफ्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़रीद लिया। जब अल्लाह ने मुसलमानों की जानो माल सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा हैं, तो उस वक्त मुसलमानों ने ये नहीं समझा था कि हमारा जान हमारी अपनी जान है। फ़िदा हो अबी व उम्मी, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जो भी हुक्म कर दें हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। उसमें ना हमारी जान की कोई परवाह है, ना हम अपने माल की कोई परवाह करते हैं, ना हम अपने माँ बाप और औलाद की कोई परवाह करते हैं, बल्कि जो कुछ है हमारा वो आपका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, ये जान माल सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आता है।
इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर लें। तो ये सिफात मुसलमानों के अंदर जब तक थी तब तक वो पूरी दुनिया में सुरखरू हुए, कामयाब हुए, कामरान हुए और दुनिया ने उनके कदम चूमे और उनका हर तरह से इस्तकबाल किया गया। लेकिन जब ज़वाल आता है तो जिस वजह से इंसान का उरूज हुआ था उसकी मुखालफत में इंसान आगे बढ़ने लगता है। और जब अल्लाह रसूल के हकामात की मुखालफत में हमारे कदम आगे बढ़ने लगे तो ज़वाल ने भी हमारे कदम चूमने लगे। जो तरक्यात हमारे अपना शेवा होना चाहिए था वह हमसे ऐसा दूर हो गई जैसे कि सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरी रात आती है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मैंने आपके सामने ये आयत तिलावत की है, सूरह अनफाल की 46वीं आयत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो। अगर झगड़ा करोगे फतफ़शलू व तज़हब रिहकुम, तो फिसल जाओगे, इंसान अपने मौक़िफ़ से हट जाएगा, शरीयत का जो मौक़िफ़ है उससे बहुत दूर हो जाएगा और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और जाहिर है कि आपस में निज़ा करना ये ऐसा है जैसे कि इंसान जब बाल बनवाता है तो नाई उसके बाल को उस तरह से मोड़ देता है, कोई बाल नज़र नहीं आता। ऐसे ही आपस का निज़ा इंसान को एकदम मोड़ देता है। और जब इंसान अपनी अक़दार से हट जाता है, अपनी कदर व कीमत को पहचानने से इनकारी हो जाता है, तो उसकी हवा उखड़ जाती है और जो मुखालिफिन हैं उनको इस बात का मौका मिलता है कि वह हमारे साथ तशद्दुद का मामला करें, कोई और मामला करें, हमारे आपस में निज़ा और जिदाल को और ऊपर ले जाएं और यहाँ तक ऊपर ले जाएं कि इनकी शान, इनकी आन, इनकी बान सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब हम मुखालफत करेंगे, कुरान के ख़िलाफ़ अपना अमल अख्तियार करेंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी नहीं करेंगे, तो हमारे हालात, ख़ानदानी हालात, मुआशरती निज़ाम, आपस के ताल्लुक़ात, ये ऐसा इसमें बिगाड़ होगा कि मुआशरे में हमारा कोई मुकाम नहीं रह जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अगर इताअत नहीं करोगे तो फतना, तो निज़ा आपस में पैदा हो जाएगा, झगड़ा पैदा हो जाएगा। जो आसमानी हिदायत हमारे अंदर आनी चाहिए उसकी जब मुखालफत करेंगे तो हमारी हवा उखड़ जाएगी और दूसरी कौमों को हमारे अंदर झांकने का मौका मिल जाएगा। और जाहिर कि जब वो हमारे अंदर झांकने का मौका मिलेगा उनको, तो हमारे ख़िलाफ़ कितना उबाल आएगा वह हम आप सभी जानते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने मुआशरती निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।